नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है और ये ऑलमोस्ट 18 महीने के लिए एक राशि के अंदर भ्रमण करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। देखिए, मेष लग्न वालों के जीवन के अंदर अभी जो जिस राशि में राहु का गोचर चल रहा है वो है आपका 12वां घर, यानी कि मीन राशि। और अब जो है वो राहु मीन राशि में से निकलकर कुंभ राशि में यानी एक्वेरियस साइन में आ जाएंगे और ये आपका 11वां स्थान है। तो 11th हाउस में राहु आएंगे तो केतु आएंगे आपके 5वें घर में, यानी कि छठे घर में से निकल के 5वें घर के अंदर केतु का परिवर्तन होगा। तो इस वीडियो में हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि मेष लग्न वालों के लिए ये राहु और केतु का ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 12th हाउस में से राहु निकलकर जब आपके 11th हाउस में आते हैं तो ये कुंभ राशि के अंदर है, शनि की राशि है और इसमें राहु का आना और वो भी 11वें स्थान के अंदर। देखिए, 11वां स्थान होता है हमारे लाभ की, हमारी प्राप्तियों का, और ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी इनकम के अंदर बढ़ोतरी का काम करता है। यहाँ राहु जैसे प्लैनेट का आना और 11th हाउस में राहु का भ्रमण हमेशा ही पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव आपकी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर जो बढ़ोतरी करने का काम होता है, सारी ही पॉजिटिविटी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि मल्टीपल इनकम, साथ में मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव करता है। ये आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको काफी चीजें प्राप्त होती है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, संपर्क बढ़ते हैं, यहाँ पर लोगों के साथ व्यवहार बढ़ता है। और ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लेनेट है। यहाँ इसकी यानी कि राहु जो है वो बिना फाइनेंशियल लाभ के किसी से नहीं जुड़ता। तो आप जिससे भी संबंध रखेंगे वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लाभ के हिसाब से ही रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बुद्धिशाली प्लैनेट है। यहाँ राहु 11th हाउस में अपनी इनकम को बढ़ाने के माध्यम ढूंढता है और अलग अलग माध्यम के थ्रू वो लोगों के द्वारा किससे उसका काम बनेगा, यही उसका एक्टिवेटेड काम रहता है। दिमाग उस चीज से रिलेटेड एक्टिवेटेड रहता है। अब यहाँ डेफिनेटली मैं कहूंगी कि अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, इनकम के अंदर बढ़ोतरी होगी और इनकम के नए माध्यम बनेंगे। तो ये एक कहते हैं ना कि अपना दिमाग उस दिशा में अपनी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए राहु आपको 101% यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो इन चीजों में राहु का यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। रुके हुए फाइनेंशियल सारे ही काम राहु यहाँ पर संपन्न करेंगे और यहाँ पर पद और प्रतिष्ठा और एक लाभ की यहाँ पर मुझे लगता है कि एक योग बनता है जो आपके लिए फायदे कारक है। मेष लग्न वालों के लिए ये राहु आपका फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, कॉन्टैक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। विदेश से संबंधित कोई लाभ अगर रुके हुए हैं तो वो आगे बढ़ाने में ये सक्षम है। तो ये एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। अब केतु की बात की जाए तो केतु आपके छठे घर में से निकलकर आपके 5वें घर में आते हैं। 5वां घर जो होता है और वो भी सिंह राशि है। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि केतु यहाँ पर आना एक आध्यात्मिकता के अंदर डेफिनेटली बढ़ोतरी करता है। जो भी लोग कोई रिसर्च बेस्ड अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई नई चीज सीखना चाहते हैं और स्पेशली कोई गूढ़ रहस्य या कोई बुक रीडिंग, इस तरह की परिस्थितियों को ये एक्टिवेट करता है। आपके अंदर कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होगी। और केतु पंचम भाव में एक तरह से कोई ना कोई व्यक्ति जैसे मेडिटेशन है, योगा है, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने की इच्छा जागृत करता है और स्क्रिप्चर्स में उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। 5वां घर डेफिनेटली लव रिलेशनशिप का भी होता है। तो लव रिलेशनशिप में यहाँ पर डिटैचमेंट आ सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि
यहाँ अगर कोई संबंध में खटास आई हुई है तो ब्रेकअप की परिस्थितियां केतु लाकर खड़ा करता है। तो संबंधों के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक डिटैचमेंट की प्रक्रिया रहती है, तो लोगों से और प्रेम संबंधों से डिटैच करता है, या तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर भटकाव दे देगा, तो वो परिस्थिति की वजह से संबंधों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो लव रिलेशनशिप में यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये केतु जब 5वें घर में है तो व्यक्ति को यहाँ पर 5वें घर के अंदर केतु का एक चीज डेफिनेटली देखी गई है कि जब भी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ लेकर जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई दूसरी तरफ जाना, किसी चीज को कंप्लीट नहीं करने देता, उस कोर्स को बीच में छोड़कर व्यक्ति को भटकाव दे देता है। जैसे कोई म्यूजिक के अंदर चला जाता है या कोई सोचता है कि हम डिजाइनिंग में चले जाएं, अगर उनका जो फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं उसको छोड़कर एक भटकाव दे देता है। ये भटकाव से दूर रहना है, यानी कि जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरफ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस चीज को बीच में से मत छोड़ना। ये खास करके ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि जो भी मेष लग्न वाले हैं इस दौरान स्टूडेंट्स हैं अगर, तो कहीं पर भी एक तरह से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि बीच में से कोई भी कोर्स को नहीं छोड़ना, या किसी दोस्त के कहने पर कहीं पर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ऐसे भटकावों से आप दूर रहिएगा। जो कर रहे हैं उसी के अंदर लगे रहिए और उसी को कंप्लीट करिएगा। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर आपके संतान है तो संतान का कहीं और पढ़ाई के लिए जाने का योग बनता है, तो इस तरह की परिस्थिति डेफिनेटली रहेगी कि संतान को कहीं पर एडमिशन मिलेगा या कहीं पर भी दूर पढ़ने के लिए आप भेजेंगे, इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये एक है कि 5वां घर कहीं ना कहीं योग, मेडिटेशन, प्राणायाम इन चीजों के अंदर बढ़ावा देता है। इससे रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन आप लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदे कारक है। यहाँ पर राहु और केतु का जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही फायदे कारक रहेगा और ये आपके लिए जीवन में एक पॉजिटिव फाइनेंशियल चेंज लेकर आएगा और रुके हुए सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए ये राहु केतु का परिवर्तन बहुत ही फाइनेंशियली अच्छा समय लेकर आता है। और राहु जो 11th हाउस में है वो प्रैक्टिकल अप्रोच देता है, प्रैक्टिकली आपको परिस्थितियों को सॉल्व करने की क्षमता देता है और फाइनेंशियली आपको कैसे बढ़ना है उसका मार्ग दिखाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत फायदे कारक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।